बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पार्टिसिपेंट, आपको मैं आज के एवरीडे साइंस के लेक्चर में वेलकम करता हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो उसका नाम है ह्यूमन बॉडी स्केलेटन। जिस तरह किसी भी चीज़ को सपोर्ट देने के लिए कोई ना कोई इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है, जैसे इमारत है उसके अंदर पिलर होते हैं जो कि पूरी बिल्डिंग को उठा के रखते हैं। अगर पिलर ना हो तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इस तरह ह्यूमन बॉडी जो है उसको सपोर्ट देने के लिए स्केलेटन का होना जरूरी है। अब ये स्केलेटन जो है ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होती है बोन्स और दूसरी होती है कार्टिलेज। यहाँ हमारा जो फोकस है वो बोन्स के ऊपर होगा। कार्टिलेज अमूमन बोन का वो हिस्सा है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, और ये जब बोन बनती है तो पहले कार्टिलेज की शक्ल में होती है, जिसको नरम हड्डी कहते हैं। मिसाल की तरफ हमारे ईयर बोन है, कान की हड्डी है, नाक की हड्डी है, ये फ्लेक्सिबल है, इसको हम मोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये कार्टिलेज, इसको हम नाम दे सकते हैं। जबकि दूसरी बोन जो है, मिसाल की तरफ हमारे आर्म की बोन है, ठीक है, या हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, या दीगर जो लेग्स की बोन है, ये सारी जो है ये बोन्स में आती हैं, क्योंकि इनको हम मोड़ नहीं सकते। दीज आर नॉन फ्लेक्सिबल। अब हम बोन्स के हवाले से देखा जाए तो हमारे अंदर 206 बोन पाई जाती है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जब बेबी पैदा होता है तो उस वक्त इनकी तादाद 300 के करीब होती है, लेकिन बाद में बॉन्ड जो है वो फ्यूज हो जाती हैं तो इनकी तादाद कम हो जाती है और उनकी तादाद 206 तक रह जाती है। आपने ये कॉमन ऑब्जर्व किया होगा कि बेबीज जो हैं उनका बॉडी जो है वो सॉफ्ट होता है। अगर फर्ज करें गिर भी जाते हैं तो उनको चोट जो है वो कम लगती है। उसी वजह है कि उनके बॉडी के अंदर जोड़ ज़्यादा होते हैं, बॉन्ड ज़्यादा होती हैं। तो ज़्यादा बॉन्ड जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। एडल्ट के अंदर चूंकि बॉडी मेच्योर हो चुका होता है तो उस वक्त ये बॉन्ड जो है वो आपस में जुड़कर उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है, और वो 300 से रिड्यूस होकर 206 तक उनकी तादाद पहुंच जाती है। अब हमने देखना है कि ये बॉन्ड्स जो हैं वो किस तरीके से बॉडी के अंदर अरेंज हैं। पूरा अगर स्केलेटन को देखा जाए तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केलेटन। इसमें एक हिस्सा है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक बात आपको लेक्चर के हवाले से बता दूं कि इसमें जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, एक तो हमने डायग्राम को स्टडी करना है, इसके अलावा ये जो आपके सामने स्केच है उसकी मदद से उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको एक अलहदा फैक्ट फाइल की शक्ल में मैं आपको दे दूंगा, जिससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो भी साथ मौजूद होंगे, जो कि आपने होम असाइनमेंट के तौर पर आपने करने होंगे। ये हमारा पूरा प्लान आउट है कि पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा डायग्राम की मदद से और स्केच की मदद से। इसके बाद इनके नोट्स जो हैं वो आपको फैक्ट फाइल की शक्ल में मिलेंगे, और एंड पे जो है वो आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। अब इसमें ये जो आपके सामने दिखाया गया ये पूरा एक स्केच है ह्यूमन स्केलेटन का। इसके अंदर दो टाइप्स आपको दिखाई हैं, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप इनको डायग्राम में देखना चाहें तो एक्सियल स्केलेटन में ये जो सर का हिस्सा है, इसके बाद नीचे वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और ये नीचे तक ये बोन जा रही है, ये सारा हिस्सा जिसमें ये रिब्स भी शामिल हैं, ये सारा हिस्सा एक्सियल स्केलेटन के अंदर आता है। इसको हम एक्सियल स्केलेटन के अंदर इंक्लूड करते हैं। जबकि रेस्ट ऑफ पोर्शन जो बॉडी से निकल, जिसमें हमारे आर्म्स हैं, कंधे की हड्डी है, ठीक है, जिसको हम शोल्डर ब्लेड का नाम भी देते हैं, और नीचे की तरफ हिप बोन है जिसको हम पेल्विक गर्डल का नाम देते हैं, लेग्स हैं, ये सारी जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। तो इसका मतलब है कि रेस्ट ऑफ पोर्शन जो है ये वाला, जिसमें आर्म की बोन्स और लेग्स की बोन, कूल्हे की हड्डी और शाने की हड्डी जो है, ये सारी हिस्से अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर शामिल है। एक्सियल स्केलेटन में टोटल नंबर ऑफ बोन जो है वो 80 है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में इनकी तादाद 126 है। ये इनकी तादाद है जो कि ऑब्जेक्ट में पूछी जा सकती है कि नंबर ऑफ बोन एक्सियल स्केलेटन में कितनी है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी है। तो ये तादाद आपने याद रखी। अब हम सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को फोकस करते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन पाई जाती है। ऊपर अगर आप देखें ये वाला हिस्सा, इसको हम स्कल कहते हैं, स्कल या क्रेनियम। क्रेनियम टिपिकल टर्म है, और नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इसको हम खोपड़ी या स्कल का नाम देते हैं। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। अब ये जो स्कल आप देख रहे हैं, इसका काम क्या है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देना। आपको पता है हमारा ब्रेन बहुत साफ होता है। लास्ट टाइम नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बोन के इसके
ब्रेन के बारे में बताया था कि एक सेमी लिक्विड होता है, यानी थोड़ा सा ठोस भी है, थोड़ा सा माया भी है। तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक हार्ड बोन्स चाहिए, और वो क्रेनियम की सूरत में पाई जाती है। क्रेनियम के अंदर जितनी बोन्स हैं ये सारी जो है वो आपस में जुड़ी होती हैं, नॉन मूवेबल है। यानी दो तरह की बॉन्ड होती है, एक होती है जो मूवेबल बॉन्ड है और एक है इमूवेबल बॉन्ड। तो क्रेनियम के अंदर इमूवेबल बॉन्ड पाई जाती हैं और इनकी तादाद है 8। क्रेनियम या स्कल के अंदर इनकी तादाद कितनी होती है? 8 है। ये 8 बॉन्ड आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं कि इनको आप अलहदा करके देख सकते हैं, लेकिन इनको ये आपस में मूव नहीं कर सकती। ये एक जगह पे जहां पे ठहरी है वहीं पे रह सकती है। स्कल के नीचे की तरफ आए तो फेशियल बॉन्ड्स होती हैं, चेहरे के अंदर जो हड्डियां पाई जाती हैं। तो चेहरे के अंदर जो हड्डियां हैं इनकी तादाद जो है वो 14 है, 14 है। इसी के अंदर आपको ये आई सॉकेट की फॉरेन बॉन्ड नजर आ रही है। इसके अलावा ये जो जबड़ा है जिसको मैंडेबल कहते हैं, लोअर जा, अपर जा, ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये सारे फेशियल बॉन्ड की सूरत में आते हैं। तो फेशियल बॉन्ड की तादाद कितनी है? 14 है। ये भी क्या है? इमूवेबल बॉन्ड है। फेशियल बॉन्ड के बाद नीचे की तरफ आए, अगर आप ये नेक से देखें तो नेक के पीछे ये जो सामने सीने की हड्डी, इसके पीछे की तरफ हड्डियां हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम बना रही है पीछे की तरफ। और ये आप देखें, ये जो रेड कलर है, पिंक कलर है, ये सारा वर्टिब्रल कॉलम को शो कर रहा है, जो कि नीचे जाके टेल बोन की सूरत में एंड होता है। ये जो चौड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं ये वर्टिब्रल कॉलम का सबसे एंड वाला हिस्सा है, और इसको हम नाम देते हैं टेल बोन या कोकिक्स। जबकि रिब्स के ऊपर सबसे पहली जो बोन नेक के अंदर नजर आती है उसको हम नाम देते हैं एटलस। आगे इसके बारे में मैं नोट्स की शक्ल में भी आपको बताऊंगा कि एटलस जो है वो सबसे पहली बोन है, और कॉकिक्स जो है वो सबसे लास्ट बोन है किसकी? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी जो है ये छोटी छोटी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, जिनको हम वर्टिब्रे कहते हैं। वर्टिब्रे या उर्दू में हम इनको मोरे का नाम देते हैं। गर्दन के अंदर ही मोरे पाए जाते हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी जो पीछे बैक पे पाई जाती है यहाँ पे मोरे पाए जाते हैं। तो इनकी तादाद जो है वो टोटल 33 बनती है, यानी 33 गर्द जो है वो मोरे पाए जाते हैं पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। अब ये जो बॉन्ड्स पाई जाती हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर, ये थोड़ी सी मूव कर सकती हैं, स्लाइटली मूवेबल इसको हम कह सकते हैं। आप देखें तो हम झुक सकते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, राइट साइड पे मुड़ सकते हैं, लेफ्ट साइड पे मुड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो मुड़ना है ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके अंदर पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी के अंदर मोरों की वजह से पाई जाती है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि इंसान गिर जाता है, चोट लग जाती है, या मोरों के अंदर तकलीफ होती है, तो इंसान का बैठना, मुड़ना, झुकना ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस सूरत में तकलीफ जो है वो मरों के अंदर होती है, तो उसका फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है, और उसके लिए रेस्ट भी जो है वो तजवीज़ की जाती है। तो ये जो मोरे पाए जाते हैं जो कि गर्दन के अंदर अलहदा हैं, सामने सीने के अंदर अलहदा हैं, पीछे की तरफ अलहदा हैं, बैक बोन की तरफ जो नीचा हिस्सा है उसमें अलहदा हैं, इनकी मजीद डिवीजन की, इनको मजीद जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया। लेकिन टोटल इनकी तादाद आपने याद करनी है वो है 24। रिब्स के बाद जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाए जाते हैं नीचे वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा अगर देखा जाए तो उसका नाम देते हैं स्टर्नम। उसको क्या नाम देते हैं? सॉरी, ये हमने वर्टिब्रे स्टडी किए हैं, वर्टिब्रे 33 होते हैं। वर्टिब्रे वर्टिब्रल कॉलम बना रहे हैं, और वर्टिब्रल कॉलम के सामने वाला हिस्सा जो है इसको हम नाम देते हैं स्टर्नम। ये सीने की हड्डी है और ये एक होती है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये चौड़ी सी हड्डी है, इसको हम स्टर्नम का नाम देते हैं। स्टर्नम से 7 जो हड्डियां निकल रही हैं इनको हम नाम देते हैं रिब्स, जिसको हम पसलियां कहते हैं। रिब्स की तादाद जो है वो 24 है। 12 राइट साइड पे हैं, 12 जो है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। ये रिब्स क्या करती हैं? ये पूरा एक केज बनाती हैं, एक पिंजरा बनाती हैं, जो कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, मिसाल की तरह हमारा हार्ट है, हमारा लिवर है, इन सब की प्रोटेक्शन का काम जो है वो रिब्स करती है। तो इस तरह से रिब्स जो है एक केज बनाती हैं, ये आगे से शुरू होती हैं और पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम के साथ मिल जाती हैं। इनकी तादाद जो है वो 24 है, 12 राइट साइड पे, 12 लेफ्ट साइड पे। अब ये जो 12 रिब्स हैं इनमें से कुछ डायरेक्टली सीने की हड्डी यानी स्टर्नम के साथ अटैच हैं, और कुछ जो है वो इनडायरेक्टली अटैच है। अगर आप ऊपर से देखें, ऊपर से नीचे तक पहली, दूसरी, तीसरी, ये आखिरी से पहले तक जितनी हैं वो डायरेक्टली अटैच है। लास्ट वाली जो रिब्स हैं ये इसमें से कुछ 2-3 जो है वो इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है। तो इस तरह से रिब्स या पसलियां जो हैं ये भी एक्सियल स्केलेटन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सामने जो हड्डी है उसका नाम क्या है? स्टर्नम। तो अगर आप इन तमाम बोन्स को काउंट करें तो इनकी तादाद कितनी बनती है? 80 बनती है।
तो ये था सारा एक्सियल स्केलेटन के हवाले से, जिसके अंदर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, स्कल या क्रेनियम जिसमें 8 बोन्स हैं, फेशियल बोन चेहरे की हड्डियाँ, इनकी तादाद क्या है 14। इसके बाद वर्टिब्रे जो वर्टिब्रल कॉलम की शक्ल में गर्दन से शुरू होते हैं, बैकबोन की शक्ल में आते हैं और नीचे जाके टेल बोन पे एंड होते हैं, इनकी तादाद जो है वो 33 है। और सामने जो हड्डी है सीने की, ये एक ही है और उसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम के साथ रिब्स या पसलियां मौजूद हैं और इनकी तादाद 24 है। 12 राइट साइड पे हैं, 12 जो है वो लेफ्ट साइड में मौजूद है। तो ये एक्सियोस्केलेटन के हवाले से था। इसके बाद हम आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है ये वो हिस्सा है जो कि एक्सियोस्केलेटन से निकलता है, उससे अराइज होता है। इसमें आप देखें ये एक बोन है जिसको हम कहते हैं कॉलर बोन या क्लेविकल बोन। ये एक वाइड बोन है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पाई जाती है और सबसे लंबी हड्डी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पाई जाती है, जबकि जो हमारे लेग की बोन है ये वर्टिकल साइड में होने वाली सबसे लंबी हड्डी है और ओवरऑल बॉडी के अंदर सबसे लंबी हड्डी जो है वो लेग की ये हड्डी है जिसको हम फीमर का नाम देते हैं। अब हम आर्म से अगर शुरू करें तो आर्म के ऊपर जो शोल्डर हैं, शोल्डर वाली बोन जो है उसको हम नाम देते हैं शोल्डर ब्लेड, इसको हम पेक्टोरल गर्डल का नाम देते हैं। ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पेक्टोरल गर्डल। ये पेक्टोरल गर्डल हमारे बाजुओं के साथ को अटैच करती है। पेक्टोरल गर्डल और एक्सियल स्केलेटन के दरमियान जो बोन है उसका नाम क्या है, कॉलर बोन या क्लेविकल बोन है। ये यहाँ से हड्डी शुरू हो रही है स्टर्नम से और यहाँ से होती पेक्टोरल गर्डल के साथ उसको अटैच करती है। तो इसका मतलब है कि ये एक लिंक का काम कर रही है बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो पेक्टोरल गर्डल है इसको हम शोल्डर ब्लेड का नाम भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखें शोल्डर ब्लेड या स्केपुला का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ से जो हड्डी बाजू की जो पहली हड्डी आ रही है उसको नाम देते हैं ह्यूमरस। राइट साइड पे भी ह्यूमरस मौजूद है, लेफ्ट साइड पर जो आर्म है उसमें भी ह्यूमरस मौजूद है। तो टोटल 2 ह्यूमरस हमारे पास मौजूद है। ये बाजू का पहला हिस्सा है। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो 2 हड्डियां आपको नजर आ रही हैं, इनको हम रेडियस और अल्ना का नाम दे रहे हैं। ये अंदर की तरफ जो हड्डी ये रेडियस है, बाहर वाली हड्डी जो है ये अल्ना कहलाती है। यहाँ पे भी मैंने लेबल किया हुआ है, रेडियस अंदर की तरफ हड्डी आ रही है और अल्ना जो है वो बाहर की तरफ हड्डी है। ये 2 हड्डियां जो है वो बाजू का निचला हिस्सा बना रही है। ये आगे हमारी रिस्ट के साथ जुड़ी होती है, कलाई जिसको हम कहते हैं, और कलाई का नाम जो है वो है कार्पल। कलाई का दूसरा नाम क्या है, कार्पल। ये आप देखें रिस्ट बोन और इसका नाम क्या है, कार्पल। और इनकी तादाद होती है 16, 8 इस आर्म के अंदर है, 8 जो है वो इसके अंदर है। इसके बाद नीचे मौजूद होती हैं हैंड बोन जिनको हम मेटाकार्पल का नाम देते हैं। मेटाकार्पल की तादाद होती है 5, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ है, तो टोटल इनकी तादाद कितनी होगी 10। नीचे आ जाए तो ये फिंगर बोन आ जाती हैं। फिंगर बोन में अगर आप देखें जो फिंगर के जो जोड़ हैं इनको काउंट करें तो इनकी तादाद 14 बनती है। 14 राइट आर्म के अंदर है, 14 जो है वो लेफ्ट आर्म की फिंगर्स के अंदर है। फिंगर्स को हम दूसरा नाम देते हैं फेलेंजिस। तो आप ये नाम याद रख लें कि कलाई का जो हड्डी है रिस्ट बोन है उसको नाम देते हैं कार्पल, हैंड बोन को हम मेटाकार्पल कहते हैं और फिंगर बोन जो है उनको हम फिलेंजिस का नाम देते हैं। तो फिलेंजिस पूछ लें, फिंगर बोन पूछ लें, बात एक ही, उनकी तादाद जो है वो 14 होगी और टोटल ओवरऑल 28 होगी। तो इस तरह से आपने ये तादाद याद रखनी है कि हमारी आर्म के अंदर जो है वो कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। आर्म के नीचे की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे ये एक्सियोस्केलेटन के साथ इसको हम नाम देते हैं पेल्विक गर्डल, कूल्हे की हड्डी जिसको कहते हैं। ये पेल्विक गर्डल जो है ये काफ़ी चौड़ी हड्डी होती है और इसमें भी 3 पोर्शन होते हैं। यहाँ पे हमने 3 पोर्शन तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिंपल आपने ये देखना है। ये पेल्विक गर्डल है और इसके साथ नीचे लेग्स की बोन जो है वो अटैच होती है। ये पेल्विक गर्डल जो है इसकी अटैचमेंट एक तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ है और दूसरी तरफ ये लेग्स के साथ अटैच है। तो बिजाते खुद ये पेल्विक गर्डल जो है ये नॉन मूवेबल एक जगह पे अटैच है, लेकिन इसके साथ जो बोन अटैच है लेग की, ये जो है वो मूवेबल बोन है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेक्टोरल गर्डल खुद जो है वो इमूवेबल है, लेकिन इसके साथ ये बोन जो आर्म की बोन है ये मूवेबल बोन है। इसमें आप एक जॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा बिटवीन पेक्टोरल गर्डल एंड ह्यूमरस। दूसरा जॉइंट आपको नजर आएगा इसका कोनी जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान जॉइंट नजर आएगा। और इसके बाद कलाई के अंदर जॉइंट नजर आएंगे, इसके बाद हमारी जो फिंगर हैं उसके अंदर जॉइंट नजर आएंगे। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर ये बोन्स ही हैं, ये जॉइंट्स बना रही हैं
और इन जॉइंट्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। अब ये तो हमने आर्म को स्टडी किया है। अगर हम स्टडी करना हो लेग वाले पोर्शन की तरफ, तो लेग वाले पोर्शन में आपको उसी तरह से अरेंजमेंट नजर आएगी, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे नजर आ रही है। ये आप नीचे आप देख सकते हैं लेग्स की बोन, और लेग्स की बोन के अंदर आपको सबसे बड़ी जो हड्डी नजर आ रही है उसको हम फीमर का नाम देंगे। ये आम इसका नाम थाइज कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा जो है वो टिबिया और फेबुला हिस्सा है। ये सामने की तरफ जो घुटने की हड्डी उसको हम कहते हैं नी कैप या पेटेला। और ये कहा जाता है कि पेटेला जब शुरू में इंसान था उसमें मौजूद नहीं थी, वो इतना भाग नहीं सकता था, लेकिन बाद में एवोल्यूशन की वजह से ये बोन जो डेवलप हुई। तो ये पेटेला आप दोनों तरफ देख सकते हैं। ये सिंगल बोन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो लेग्स की बोन है ये पेल्विक गर्डल के साथ अटैच है। पेल्विक गर्डल में आप देखें तो सबसे पहली बोन फीमर है, इनकी तादाद 2 है। यहाँ पे आप देखें एक इधर है और एक इधर है, ये 2 फीमर इसके अंदर पाई जाती है। इसके बाद नी कैप या पटेला, इनकी तादाद 2 है। एक पटेला इस घुटने पे है लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। इसके बाद टिबिया और फेबुला है। एक टिबिया यहाँ पे, एक टिबिया इधर है। 2 टिबिया हो गए, एक फेबुला यहाँ पे है, एक फेबुला यहाँ पे। ठीक है, तो टिबिया और फेबुला जो है ये लेग्स के लोअर पोर्शन की हड्डियां हैं। नीचे आ जाते हैं टखने, जिनको हम एंकल कहते हैं। ठीक है, एंकल जो है या टखने जो है उनको टार्सल कहते हैं, और इनकी तादाद कितनी है, 14। ठीक है, जबकि नीचे जो फुट वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा फुट का नीचे वाला हिस्सा, इसको हम नाम देते हैं मेटाटार्सल। मेटाटार्सल जो है इनकी तादाद कितनी है, 10 है। 5 जो है वो राइट साइड पे होती है, 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे होती है। और उनके साथ जो फिंगर्स अटैच, उनको हम फ्लेंजेस कहते हैं। उनकी तादाद सेम है जितनी आर्म के अंदर, हैंड के अंदर होती है। यानी 14 आपको यहाँ पे नजर आएंगे और 14 आपको लेफ्ट फुट के अंदर नजर आती है। तो टोटल जो फिंगर की टोज या फ्लेंजेस हैं उनकी तादाद कितनी होती है, 28 होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो लेग वाला पोर्शन है उसमें हड्डियों की तादाद कितनी है, और आर वाले पोर्शन के अंदर हड्डियों की तादाद कितनी है। अगर आप इनको काउंट करना चाहें तो देख सकते हैं कि ह्यूमरस की 2 हड्डियां हैं यहाँ पे, 2 ह्यूमरस की होगी। रेडिस अल्ना, ये कितनी होगी, 6 होगी हड्डियां। इसके बाद 16 हड्डियां नीचे होगी कार्पल की, 22 और नीचे 10 आप काउंट करें तो ये हो जाती हैं 32। और 32 में 28 ऐड करें तो इनकी तादाद आती है 60। ठीक है, जबकि जो हमारी लेग्स हैं उनके अंदर की तादाद जो है वो 62 होती है। और उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर 2 जो हैं वो जो घुटने की हड्डियां हैं जिनको हम नी कैप कहते हैं, 2 हड्डियां ये भी शामिल है। तो इनके ज्यादा होने की इनकी तादाद जो है क्या हो जाती है, 62 हो जाती है। तो इस तरह से ये टोटल तादाद जो है वो अगर हम देखें तो अपेंडिकल स्केलेटन में 126 बनती है। अब ये जो हमने स्केलेटन को स्टडी किया है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उसमें ये बन सकते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है। ठीक है, और ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्ट कर रही है, वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने वाली बोन कौन सी है, पेल्विक गर्डल की लोकेशन क्या है, पेक्टोरल गर्डल की लोकेशन क्या है। ये तमाम क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। उन क्वेश्चन को मैंने एक फैक्ट फाइल की शक्ल में नीचे दिया हुआ है। अगर आप नीचे देखें तो ये आपको फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है। इसमें आप पहला देखें स्केलेटन के लफ्ज के हवाले से है कि स्केलेटन वर्ड जो है वो किस लफ्ज से निकला है। स्केलेटन वर्ड कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यूनानी जुबान का लफ्ज है, और उसका मतलब है ड्राइड अप। क्योंकि हड्डियां जो इनमें वाटर की मकदार बहुत कम होती है, इस खुश्क होती हैं, इस वजह इसका नाम रखा गया है स्केलेटन। तो ये पता चला गया स्केलेटन जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। दूसरा जो पॉइंट आ जाता है, बोन सेल्स कैन लास्ट फॉर 30 ईयर्स।
हड्डियां जो हैं ये 30 साल तक सर्वाइव कर सकती हैं। आप देखें इंसान को जब जमीन में दफन किया जाता है तो हड्डियां बाकी रहती हैं, लेकिन बाकी जिस्म गल सड़ जाता है। तो ये 30 साल तक हड्डियां जो है वो बरकरार रहती हैं। इसके बाद अगर हम वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से देखें, रीढ़ की हड्डी के हवाले से, इट कवर स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्रेनियम स्कल जो है ये ब्रेन को कवर करती है। तो वर्टिब्रल कॉलम किसको कवर करती है? वर्टिब्रल कॉलम हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का लिंक ब्रेन के साथ होता है, इसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है। तो वो प्रोटेक्शन जो है वर्टिब्रल कॉलम के जरिए मिलती है। तो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से या किसी भी किस्म की चोट से जो है बचाता है। बेबीज के अंदर बोन की तादाद जो है वो 300 तक है। स्मॉलेस्ट बोन जो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है वो ईयर के अंदर पाई जाती है, और उसका नाम क्या है? स्टेप्स। इसका नाम स्टिरप भी किया जा सकता है, लेकिन उसको हम स्टेप भी कहते हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बारे से डिस्कस कर लिया, बेबीज के बारे में डिस्कस कर लिया, स्मॉलेस्ट बोन के बारे से लिया। अब आ जाता है लॉन्गेस्ट बोन। सबसे लंबी हड्डी जो है वो हमारे टांग की हड्डी है, और उसका नाम है फीमर। टांग का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सबसे लंबी हड्डी है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी फीमर को कहा जाता है। अब हमारे बॉडी के अंदर जितनी बोन्स पाई जाती हैं उनमें आधी से ज्यादा हड्डियां जो है हमारे हैंड्स और फीट के अंदर पाई जाती हैं, और उनकी तादाद कितनी है? 106। 106 हड्डियां हैं जो कि हमारे हाथों और पाँव के अंदर पाई जाती हैं। नी इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन आवर बॉडी। जॉइंट के हवाले से देखा जाए, जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा है? वो है नीज, घुटने जो है, जिसमें फीमर का जो जॉइंट है नीचे वाली हड्डियों के साथ, वो क्या कहलाता है? नी कहलाता है। इट टेक्स 12 वीक्स फॉर अ बोन टू हील। अगर किसी की हड्डी टूट जाए, ब्रेक फ्रैक्चर हो जाए, तो उसको ठीक होने में तकरीबन 12 हफ्ते दरकार है, यानी आपके तकरीबन 3 महीने का अरसा इसको लग सकता है। इसके बाद एक एमसीक्यू मैंने अभी डिस्कस किया था कॉक्सिस के वाले से। द कॉक्सिस इज द टेल बोन एंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे या सबसे एंड पे ये मौजूद होती है। अडल्ट के अंडर नंबर ऑफ बोन कितनी है? 206। ये भी एमसीक्यू के तौर पर पूछा जा सकता है। इसी तरीके से मजीद अगर हम इंफॉर्मेशन पे देखें जो इसमें पूछी जा सकती हैं, वो जो है एटलस बोन। ये भी मैंने अभी आपको बताया कि एटलस बोन इज द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। पूरी रीढ़ हड्डी की जो पहली हड्डी है उसका हड्डी का जो मोर है जिसको वर्टिब्रे कहते हैं, वो क्या नाम है? एटलस। इट इज फर्स्ट वर्टिब्रे ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। फर्स्ट बोन भी और फर्स्ट वर्टिब्रे भी कह सकते हैं। और ये कहाँ मौजूद है? नेक वाले रीजन मौजूद होता है। इस वक्त क्लेविकल इज कॉल्ड कॉलर बोन। क्लेविकल जो है इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, और बाद लोग इसको ब्यूटी बोन का नाम भी देते हैं। इसके बाद नीचे है उसका नाम है स्टर्नम या सीने की हड्डी। और सबसे एंड वाला पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ मसल के बारे से मैंने डिस्कस कर लिया कि नंबर ऑफ मसल मैन के अंदर पाया जाता है 639 है। अब बोन्स और मसल के हवाले से एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि मसल वो चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर हमारे बॉडी में मूवमेंट पैदा करती है। हमारी हड्डी जो है वो उस वक्त तक मूव नहीं कर सकती जब तक मसल उसके साथ अटैच हो। तो ये मसल हमारे बॉडी की मुख्तलिफ बोन जो मूवेबल बॉन्ड्स हैं उनके साथ पाए जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर भी पाए जाते हैं और बोन के साथ भी पाए जाते हैं। तो ये मसल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और उनकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो है वो मूवमेंट पाई जाती है। सबसे स्मॉलेस्ट मसल हमारे ईयर की जो स्टिरअप बोन है उसके साथ मौजूद है, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है फीमर उसके साथ जो मसल पाए जाते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हैं। तो टोटल इनकी तादाद जो है वो 639 है। तो ये सारा कुछ आपको मैंने बताया है ह्यूमन स्केलेटन के हवाले से, जिसमें जो 3 चीज़ें वो मैंने डिस्कस की हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है वो डायग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायग्राम एक ऐसा तरीक़ाकार है जिससे आप पूरा एक इम्पैक्ट जहन के अंदर जो है वो लगा सकते हैं, आपको चीज़ जो है ज़्यादा देर तक याद रह सकती है। तो जितने भी टॉपिक है कोशिश करूँगा उसमें स्केचेस और डायग्राम ये मस्ट हो। अगर डायग्राम नहीं है तो स्केच लाजमी होगा, जिसकी वजह से आपको उसको याद रखने में आसानी रहेगी। तो आप इस डायग्राम के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको याद रखें, इनकी लोकेशन क्या है। अब इसमें पूछा जा सकता है इनकी लोकेशन क्या है, रिब्स कहाँ मौजूद होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ मौजूद होता है, स्टर्नम कहाँ मौजूद होती है, फीमर की लोकेशन क्या है, इस तरह से रेडियस अल्ना कहाँ मौजूद होते हैं, और टीबियर फेबुला ये कहाँ मौजूद होते हैं। तो ये या फिर पूछ सकते हैं कि कौन से ऑर्गन की बोन का नाम क्या है।
तो मुख्तलिफ हवाले से जो है ना इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आपको एंड पे दिए हैं MCQ शक्ल में, ये एक असाइनमेंट के तौर पर है जो कि आपने करने हैं। ये टोटल 11 MCQs हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टेक आउट करना है। तो ये आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।